नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और बहुत सारे लोगों की मुझे क्वेरीज आती है कि सर हमें एक टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो कैसे बने। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना है ज़िंदगी में, क्योंकि हम एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और हम चाहते हैं कि हम खुद का ऑफिस डालें एज ए टैक्स कंसल्टेंट। लेकिन कहाँ से शुरुआत करें, क्या सीखना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेना चाहिए, यही यहाँ पे ही कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों का। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि देखिए, आपको अगर टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो नाम से ही पता चलता है कि आपको टैक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि सामने वाले को आप अच्छी तरह से गाइड कर सको। अब बात यहाँ पे आती है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अभी जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, तो उनको पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरुआत करना है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको दो चीज़ें तो सीखनी है। एक तो आपका थ्योरी पक्का होना चाहिए। थ्योरी पक्का होगा तो ही आप प्रैक्टिकल में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो आपको थ्योरी आनी चाहिए और थ्योरी आने के बाद प्रैक्टिकल आनी चाहिए। अभी थ्योरी के लिए तो कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको तो वो रटना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल की बात आती है तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल में कहाँ से आपको स्टार्ट करना है ताकि आप इस फील्ड में अच्छी तरह से परफेक्ट हो सके। एक बार थ्योरी सीखने के बाद देखिए, आपको प्रैक्टिकल में सीखना है अकाउंट क्रिएट करना। इनकम टैक्स के साइट के ऊपर कोई भी पर्सन आता है आपके पास रिटर्न भरने के लिए, तो पहले उसका अकाउंट क्रिएट करना होता है इनकम टैक्स के साइट के ऊपर। जैसे हम फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमें उस क्लाइंट का पैन कार्ड का, उसका जो पैन नंबर है वो रजिस्टर करना होता है इनकम टैक्स के साइट के ऊपर। उसके बाद हमें सीखना होता है पासवर्ड रीसेट करना। क्यों सीखना होता है? क्योंकि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो ये भी हुआ रहता है कि उसने पहले किसी और से भरा हुआ था रिटर्न, अभी वो आपसे भरवाना चाहता है लेकिन उसके पास पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड नहीं है तो क्या करेंगे आप? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं। तो आप क्या करेंगे? उसका पासवर्ड रीसेट करेंगे। तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए भी वहाँ पे 3 मेथड है। 3 मेथड का यूज़ करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। जैसे डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करके, OTP का यूज़ करके, और फिर ई फाइलिंग OTP एक रहता है, ईमेल ID और मोबाइल नंबर का यूज़ करके। तो ये मेथड्स आपको आने चाहिए। उसके बाद है प्रोफाइल अपडेट। बहुत बार क्या होता है कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो पहले क्या किया हुआ रहता है कि किसी और से भरा हुआ रहता है उसने, तो उस जहाँ से भरवाया था वो लोग क्या करते हैं कि इसके प्रोफाइल में उनका ईमेल ID या मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो जब आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे? दूसरे लोगों का ईमेल ID रिमूव करेंगे, उस क्लाइंट का डालेंगे या फिर आप आपका खुद का डाल देंगे। तो ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको शुरुआत करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करना है। अगर ये जो मैं बता रहा हूँ फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन अबाउट ITR फॉर्म्स। भाई आपके पास जब क्लाइंट आएगा रिटर्न भरने के लिए तो आपके मन में डाउट्स आ सकता है कि भाई इसके लिए, उसकी जो इनकम है उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है। आपको तो पता है कि ITR 1 से लेकर 7 तक फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे दिए हमें। अब आपको ये डिसाइड करना है कि उसके इनकम के अकॉर्डिंग, उसकी जो इनकम है, उस अगर इनकम मानो उसकी सिर्फ सैलरी है तो आप ITR 1 भर सकते हैं। अगर उसकी बिजनेस की इनकम है तो आपको ITR 3 या ITR 4 भरना होगा। ITR 1 या ITR 2 नहीं भर सकते आप। तो आपको ये माइंड में क्लिक होना चाहिए, जैसे ही क्लाइंट आपको इनकम बताएगा वैसे ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि आपको रिटर्न कौन सा भरना है, ITR 1, 2, 3, 4। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि अगर सामने वाला बंदा इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के लिए ITR 1 से लेकर 4 तक जो रिटर्न है वो इंडिविजुअल के लिए है। ITR 5 किसके लिए है? पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनके लिए क्या है? 5 है। जैसे कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, कोई बैंक है, इन लोगों के लिए क्या है? ITR 5 है। कंपनी के लिए ITR 6 है। बाकी जिन भी संस्था के पास कुछ अलग रजिस्ट्रेशन है स्पेशल, जैसे 12 ATG का है, 10 23C में है, 35 AC में है, उनके लिए ITR 7 भरना मैंडेटरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ITR के फॉर्म्स कौन से हैं और आपको ये प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है? आपका खुद का पैन नंबर इनकम टैक्स की साइट के ऊपर रजिस्टर करना है और फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। सिर्फ आपको सबमिट नहीं करना है फॉर्म, सबमिट किए बिना आपको फॉर्म भर के प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखिए कि कहाँ से शुरुआत करना है। ठीक है भाई, हमें एक बार पता चला कि ITR फॉर्म सीखना है, हमें ITR फॉर्म भरना है, तो आप पहले ITR 1 भरो। ITR 1 जैसे ही आपने सीखा उसके बाद आप ITR 4 के ऊपर जंप करो।
4 सीखने के बाद फिर 2 पर आइए, 2 आने के बाद फिर 3 पर आइए। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ITR 1 एक सिंपल है, जैसे ही आप सीखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है ITR 4, इसलिए ITR 4 सीखना है आपको। उसके बाद ITR 2 और फिर ITR 3। आपके जो मार्केट में क्लाइंट मिलेंगे, अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको मेनली 2 तरह के मिलेंगे कि जिनके लिए आप एप्लीकेबल रहता है ITR 1 और ITR 4। ठीक है, इसलिए आपको ITR 1 और ITR 4 के ऊपर फोकस करना है। अब ये सारे फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए कितना टाइम लगता है? क्योंकि ऑलरेडी हमने कॉमर्स के लिए, कॉमर्स सीखने के लिए, BCom होने के लिए, MCom के लिए 5-6-7 हमने पहले स्पेंड किया है, फिर भी हमें आता नहीं है, तो और कितना टाइम लग सकता है ये काम सीखने के लिए? तो देखिए, आपको अगर आपकी थ्योरी पक्की है इनकम टैक्स में, तो ये काम सीखने के लिए आपको मैक्सिमम 1 मंथ लग सकता है। मुझे नहीं लगता कि 1 मंथ से ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर मानो ज़्यादा लग भी गया तो 10-15 दिन इधर उधर हो जाएगा। फिर कहाँ से सीखे? भाई देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो अकाउंट क्रिएट करना है वेबसाइट के ऊपर, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ने कुछ सॉफ्टवेयर दे दिए है रेडीमेड फ्री में, उसको डाउनलोड करके उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी थ्योरी पक्की है तो हमारे पास आप प्रैक्टिकल का कोचिंग लगा सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। अगर आपकी थ्योरी पक्की नहीं है, आपको थ्योरी का कुछ भी नॉलेज नहीं है, या फिर ऊपर नॉलेज है, तो हमारे आप थ्योरी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस, और प्रैक्टिकल भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कुछ डेमो वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम कैसे सिखाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, हम कुछ अच्छा पढ़ाते हैं आपको और आप भी अच्छा सीख सकते हैं, ऐसा लगा, तो हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्सेस होंगे, उसके लिए कुछ फ़ीस देनी होगी अगर इंटरेस्टेड है तो। नहीं है तो हम तो यूट्यूब पे तो वीडियोस डालने ही वाले हैं फ्री में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारे साथ साथ ही बाकी भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस भी डाला है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम जो वीडियोस बनाने वाले हैं वो सीरीज़ बनाने वाले हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक। ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक सीखने का मतलब ये क्या हो रहा है कि एक जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो देखिए, रिटर्न भी भरना होगा आपको, उसका टैक्स भी भरना आना चाहिए। रिटर्न प्रोसेस होने के बाद हुआ है नहीं हुआ है, रिफंड इशू हुआ है नहीं हुआ है, डिमांड आई है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होती है। सिर्फ रिटर्न भरने से काम नहीं बनेगा, आगे की भी प्रोसेस तो होना चाहिए। रिटर्न प्रोसेस होने के बाद कुछ इंटीमेशन आता है, इंटीमेशन में कुछ दिया है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें देखनी होती है। वो आपको जैसे जैसे इस फील्ड में आएंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि अगर आप इनकम टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि आसानी से आप इस फील्ड में आ सके। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा फ़ोन करके मतलब कॉल करते हैं, सर हमें ये बताइए। तो मैं हर किसी को बता नहीं सकता, लिमिटेड टाइम रहता है हम लोगों के पास। आपके जो भी डाउट्स हैं आप एक तो व्हाट्सअप कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में ही लिखिए, आप व्हाट्सअप मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।